नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत में कल एक बड़ी घटना हुई। एक बड़ा चेहरा था जो न सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बल्कि उत्तराखंड राज्य के लिए भी सियासत में उनका बड़ा नाम था। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, जो अब नहीं रहीं। 1962 में अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाली इंदिरा हृदयेश उत्तर प्रदेश की सियासत के साथ साथ जब राज्य बना तो उत्तराखंड की राजनीति में भी बड़ा नाम बन गईं। उन्होंने विकास की ऐसी कहानी उत्तराखंड में लिखी कि जिसके बाद लोगों का उन्हें अपार स्नेह और समर्थन मिला। लगातार कई विभागों की कैबिनेट मंत्री वो तब रहीं जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार रही, फिर वो चाहे एनडी तिवारी की सरकार रही हो या हरीश रावत की या विजय बहुगुणा की। जब भी उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में आई, नंबर 2 की पोजीशन पर हमेशा इंदिरा हृदयेश बैठी। उनका जो राजनीतिक सफर रहा है वह भी बेहद प्रेरणादायक रहा है। यही वजह है कि आज जब उनकी अंतिम यात्रा निकली और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो हल्द्वानी ही नहीं पूरे देश भर के कांग्रेस समर्थक बड़ी उत्सुकता और बड़ी आत्मीयता के साथ उन लम्हों को, उन तस्वीरों को देख रहे थे। देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से आने वाली डॉक्टर इंदिरा हृदयेश अब हमारे बीच नहीं है। भारत के राजनीति में एक बड़ा और अनुभवी नाम माना जाता रहा है डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक जताते हुए अपना संदेश दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड में पक्ष और विपक्ष के तमाम शीर्ष नेताओं ने डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन को एक बड़ी क्षति बताते हुए उत्तराखंड को एक ऐसा नेता खोने की बात कही है जिसकी भरपाई अब शायद संभव नहीं होगी। कुमाऊं की आयरन लेडी के रूप में विख्यात डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने 1962 में समाज सेवा का व्रत लेकर राजनीति में प्रवेश किया। उत्तराखंड की राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाली डॉक्टर इंदिरा हृदयेश एक ऐसा नाम रही हैं जिन्होंने तमाम विभागों के साथ साथ बड़े ओहदों पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई और उत्तराखंड को विकास के नए रास्ते पर ले जाकर एक ऐसे मुकाम पर खड़ा किया है जहां से आगे ले जाने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर होगी। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का मायका पिथौरागढ़ के विकास खंड का बेड़ीनाग गाँव में है। यह गाँव कुमाऊं की प्रसिद्ध न्याय की देवी कोटगाड़ी मंदिर के करीब है। इंदिरा का परिवार 1910 में पीलीभीत आकर बस गया। उनके पिता पंडित टीकाराम पाठक आज़ादी की लड़ाई के महानायकों में से एक थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में शिरकत की और गांधी जी के साथ दांडी मार्च में भाग लेकर कई पदयात्राएं की। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को देश सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा अपने उसी पिता से विरासत में मिली जिनके इतिहास में बड़ा नाम है। उनकी माता रमा पाठक एक सामान्य गृहिणी थीं। सामान्य कुमायूनी परिवार में जन्मी इंदिरा हृदयेश ने शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1962 में सामाजिक सरोकार के साथ राजनीति में प्रवेश किया। 1974 में स्नातक शिक्षक कोटे से उत्तर प्रदेश विधान परिषद में चुनी गई एमएलसी। लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य के लिए उन्हें निर्वाचित किया गया। जब साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ तो उत्तराखंड में बनी अंतरिम सरकार में उन्हें विधायक का दर्जा देकर कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया और पहली बार वह नेता प्रतिपक्ष बनी। 2002 में हल्द्वानी विधानसभा से चुनाव जीता और कांग्रेस के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार में उनको पीडब्ल्यूडी, संपदा, सूचना, संसदीय कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया। हालांकि 2007 में वह चुनाव हार गईं और 2012 में कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने पर उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। 2017 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने पर उनके अनुभव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया, जिस पद पर वह अपने अंतिम दिन तक बनी रहीं। अनुभव के आधार पर बात करें तो डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का कोई सानी नहीं है। उत्तराखंड की राजनीति में वो इस कदर अनुभवी और संविधान की विशेषज्ञ मानी जाती रही हैं कि तमाम देशों का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने वियना, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पेरिस, इंग्लैंड, चीन, जापान, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका,
काहिरा, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, यूएसए, मलेशिया और सिंगापुर जैसे बड़े देशों का दौरा किया, जहां शोध, अध्ययन और तमाम मामलों में भारत की ओर से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का रविवार को नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इंदिरा हृदयेश पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची थीं और उत्तराखंड सदन में ठहरी थीं। रात करीब 9:15 बजे उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी स्थित उनके आवास पर पहुंच गया। इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर उनके आवास से सोमवार को यानी आज सुबह 9 बजे स्वराज आश्रम लाकर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। 11 बजे स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की अंतिम यात्रा शुरू हुई। अंतिम दर्शनों को एक बड़ी भीड़ सड़क पर उमड़ी और उसने अपने नेता को अंतिम विदाई दी। चित्रशीला घाट रानी बाग में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी अंतिम दर्शनों में और इस बड़े नेता को विदाई देने के लिए हल्द्वानी पहुंचे और आवास पहुंचकर उन्होंने इस बड़े नेता को अंतिम श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, अरविंद पांडे, राज्य मंत्री रेखा आर्य सहित तमाम बड़े नेता अंतिम दर्शन को पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय सहित तमाम बड़े नेता अंतिम यात्रा में डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को विदाई देने उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। करीब 47 सालों से भारतीय राजनीति में सक्रिय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक थीं। वह इस साल अप्रैल में कोविड-19 से संक्रमित भी हुई थी। कोरोना से ठीक होने के बाद उनके दिल की सर्जरी हुई थी और शनिवार को दिल्ली में उत्तराखंड पार्टी प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में वह शामिल भी हुई। इंदिरा हृदयेश का जाना भारतीय राजनीति और खासकर उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक ऐसा खालीपन दे गया है जिसको भरना बड़े बड़े नेताओं के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। उत्तराखंड की राजनीति में कहा जाता है कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का ज्ञान, राजनीति की समझ और संविधान की जो उनकी विशेषज्ञता थी वो इस कदर महान और बड़ी थी कि बड़े बड़े राजनीति के जानकार भी उनसे सलाह लेते थे। भले ही वो नेता प्रतिपक्ष थीं, लेकिन उनका सम्मान इस कदर आज भी रहा, अंतिम दिनों तक रहा कि खुद भाजपा सरकार भी नतमस्तक हुई इस राजनीति के बड़े चेहरे के अलविदा होने के बाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंदिरा हृदयेश का जाना न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि उत्तराखंड की राजनीति के लिए भी एक बड़ा नुकसान है। टीवी न्यूज़ वायरस भी ऐसे महान शख्सियत के जाने के बाद उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता है और उम्मीद करता है कि जो कहानी उन्होंने विकास की लिखी उसमें नए अध्याय, नए नेता, युवा नेता यूं ही लिखते रहेंगे और उत्तराखंड की वादियों में अमर हो जाएंगी इंदिरा हृदयेश की कहानी और उनकी उपलब्धियां।